दोस्तों हम बता दें कि आप जिस तरह की ये घटनाएं देख रहे हैं और सुन रहे हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अद्भुत अनोखा है, तो अपने फ्रेंड्स को, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को कम से कम शेयर करें। कम से कम 5 लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को जिन्हें आपके बहुत करीबी हैं, जिनका आप बहुत ध्यान रखते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि गौपालन सिर्फ एक गोपालन नहीं है, जीवन का एक बहुत बड़ा साधन है, अविरल साधन है। इसीलिए भारत खुद से अनोखा है, अद्भुत है। इसीलिए यहाँ गाय यानी जानवरों को भी माँ का दर्जा दिया जाता है और गंगा को भी माँ कहा जाता है। तो आइए इस भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने में हम सब मिलकर योगदान करें और गौपालन को आगे बढ़ाएं और खुद की समृद्धि में कहीं ना कहीं एक नई राह। दोस्तों नमस्कार। बिहार के वैशाली जिला के हाजीपुर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ये जगह है, जिस पंचायत का नाम है बिशुनपुर बसंत उर्फ सुभई, जिसे सुभई के नाम से भी लोग जानते हैं। ऐसे बोला जाए तो ये गाँव काफ़ी फेमस है, लेकिन अभी हम कुछ खास चर्चा के लिए आपके बीच पहुँचे हैं। अभी हम बात करें तो एक गोपालक के बीच में पहुँचे हैं, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त इनका अनुभव है और आपको ये अनुभव सीख के बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा। न गौपालन सिर्फ दूध का वजह होता है, कुछ कारण होता है, बल्कि ये बहुत आध्यात्मिक सेशन भी है और कहीं ना कहीं कहे तो मानव जाति का ये बहुत अमुख अमिलन है। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रभु रंजन ओझा। जी सर, कितने दिनों से गोपालन कर रहे हैं? लगभग जो है से 13-14 सालों से। अगर हम बात करें तो लगभग 18 से ज़्यादा राज्यों को भ्रमण करने का इनका अनुभव है और उसके बाद ये काफ़ी जानवरों से काफ़ी लगाव है, पक्षियों से काफ़ी लगाव है और ये बतौर ना सिर्फ लगाव आपको देखने को मिलेगा, बल्कि इनकी बातों में भी ये झलक आपको मिलेगी कि सही में बतौर इंसान और जो जानवर है यानी प्रकृति है उससे जो मिलाप है, जो मिलन है, उसका कितना आध्यात्मिक जो समागम है वो आपको आज रूबरू होगा। सर, तो कैसे प्लानिंग किया आपने इस गोपालन को पालने का? क्या प्लान, कैसे शुरुआत किया आपने? गौ हमारी माता है। सनातन में भी जो है सनातन में भी जो है से गौ का जो है से लोग पूजा करते आए हैं। मेरी भी जो है से ये कामना थी कि सेवा करे, गौ का सेवा करे। शौक़ तो हर ढंग का होता है, उसी शौक़ में जो है ये भी है। ऐसे मैं इसको जो है से धार्मिक दृष्टिकोण से जो है से ज़्यादा जानता हूँ। ऐसे ये मेरा जीवन रक्षणी भी है। अच्छा, कैसे? कुछ दिन पूर्व जो है मुझे हार्ट का जो है अटैक हो गया था, जिसका आभास हमें नहीं था और उस पीरियड में जो है मैं इसको खाने के लिए दे रहा था, उसी समय जो है उसका अटैक आया। अटैक आने के बाद जो है सो हमें काफ़ी तकलीफ़ होने लगी, लेकिन इस चीज़ को हमारी गौ माता जो है से आभास कर गई और वह जो है मेरे बदन को जो है से चाटना शुरू किया और पीठ से लेकर हाथ तक जितना भी जगह है, यह जैसे माँ अपने बच्चों को तेल लगाती है, ठीक उसी प्रकार यह जो है मेरे बदन को इस ढंग से किया कि क्षण मात्र में जो है यह जो है से हमारे तकलीफ़ को जो है से दूर कर दी। अच्छा मतलब पूरी सिचुएशन आप समझ नहीं रहे थे कि सही में आ गया है, बाद में आपको ये पता चला कि उस समय ये सिचुएशन, क्योंकि डॉक्टर के चेक करने के बाद ही जो है से इसका जो है क्लियर हो पाया। और मैं देखा कि डॉक्टर के पास भी जाने के बाद डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रह गया कि डबल अटैक होने के बावजूद भी आप जो है से इतना जो हैं सो इम्यूनिटी लेके जो है से खड़ा है, अभी भी ठीक स्थिति में, बहुत जी हाँ, जी हाँ। आज भी हम इसको जो है उसी रूप में रखते हैं। गाय तो जो है ऐसे लोग जो है से बिजनेस का जो है साधन समझते हैं, जीवन के लिए जो है इससे जो है से दाल रोटी का साधन रखते हैं, लेकिन यह दाल रोटी ही नहीं, ये तो अमृत दायिनी है। और विशेष क्या? अच्छा, कुछ अनुभव के बारे में आप बताएं। हाँ, किस तरह का, कैसे रख रखाव किया जाए, दवाओं का समागम, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है इस पे, आयुर्वेद पे बहुत अच्छा ज्ञान है, तो वो थोड़ा बताइए हमारे लोगों को। मैं अपनी गाय को जो है चारे के रूप में
सीधी हुई अन्न नहीं देता। अच्छा, वो अन्न आप नहीं देते? नहीं अच्छा, इसको कोई भी थोड़ा इस रिच तरफ move कर दे। रिच जो है सो अगर भोजन देना है तो हम इसको जो है कच्चा देते हैं। अच्छा, या दाल हो या और भी कुछ जो है उसको जो है पानी में 2-3 घंटा जो है आप भिगो दीजिए और उसके बाद दीजिए। वो इसका पाचन भी ठीक रहेगा, इसका लीवर भी ठीक रहेगा। आज अक्सर लोग जो है इसको सिझा के अन्न देते हैं, लेकिन पशु होने के कारण इसका लीवर जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और इस कारण जो है अक्सर मतलब 100% में जो है आप 80% मवेशी को जो है से देख लें तो इसका लीवर जो है डैमेज रहता है। इस कारण उसका गोबर जो है थोड़ा पतले जैसा और बदबूदार भी हाँ। और ऐसे इसको हरा चारा तो ज़रूरी है। सूखा चारा खाने के बाद इसको कम से कम जो है से 3-4-5 kg हरा चारा जरूर चाहिए हर रोज। ऐसा करने से आपका पशु जो है डॉक्टर का इंतज़ार नहीं करेगा और स्वस्थ रहेगा। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें जो रात में खिलाया आप करते हैं जैसा कि अजवाइन वगैरह ऐसा, हाँ, तो उसको किस तरह से दिया जाए? उसको जो है से आप गुड़ के साथ दे दीजिए। हर रोज नहीं, कभी कभी जो है अगर जुकाम हो गया या उसको लगा कि ये इसको डाइजेस्ट सही से नहीं हो पाएगा, थोड़ा गुड़ में जो है से अजवाइन को मिला के जो है दे दीजिए। इससे तो जो है पाचन क्रिया अच्छा रहता है और पेट इसका जो है से सही रहेगा। इतनी मतलब लॉन्ग टाइम से जो है हम इसको रखे हुए हैं, लेकिन वैसा कभी नौबत नहीं आया कि हम जो है डॉक्टर के ही जो है अच्छी में जो है से इसको रहें। यानी कि अपना भी अनुभव और आप अनुभव के हिसाब से इसमें अपना अजवाइन वगैरह ये सब देते रहें, इसका इस्तेमाल करते रहें और ज़्यादातर हरा चारा दे, मतलब पका के कुछ ना दे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। अच्छा, अगर हम बात करें तो गर्भधारण एक बहुत बड़ी समस्या है गौपालन में या यहाँ, तो इसके लिए आपका क्या सुझाव है? इसके लिए तो क्या कहिएगा, क्योंकि कृत्रिम जो सीमेन है यह भी एक वजह है। अगर जो है नेचुरली जो है पहले जो सांड वगैरह रहता था, या मैंने जो है गुजरात में भी देखा है कि वहाँ पर गौशाला में जो है 1 सांड 2 सांड अच्छा। जैसा गौशाला की कैपेसिटी है उसके मुताबिक जो है सो उसके अंदर में रहता है, वह भी जो है इसके जैसा विचरण किया। और ख़ास तौर पर यह है कि आज हमारे यहाँ जो है इस सब की गड़बड़ी के पीछे चारागाह का नहीं होना बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि पशु को हम जो है से मेडिकेटेड खाना देते हैं, मेडिसिन पर ही उसको डिपेंड रखे हुए हैं। हरा चारा खुद जो है वो खा नहीं पाती है, तो ये सब जो है सब वजह हो सकता अच्छा, है। तो गुजरात में आप देखने का मौका मिला और कहा जाता है भारत में दूध की वहाँ गंगा बहती है और अमूल जैसी कंपनियां हैं, तो क्या क्या लगता है कि यहाँ भी सुधार होना चाहिए? ऐसे अगर हम बात करें तो सरकार को भी या आम आदमी को किन किन चीज़ों पे पहल करनी चाहिए इन सब चीज़ों को? अगर पशुपालन अगर सरकार करवाती है तो उसको जो है से कम ये सब साधन तो देना ही चाहिए। किस तरह का साधन? यही कम से कम चारागाह अगर रहता है, आज जो है से जितना भी चारागाह पहले था सबको लोग जो है से खेत में तब्दील कर दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, कहीं बचा ही नहीं है जहाँ ये खुला विचरण कर सके। और तो इससे दूध पर भी असर पड़ता होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आज जो है घास में जो है से तरह तरह की जो है जो क्या कहते हैं केमिकल है। आज जो है से हम अगर गाय को जो है भूसा देते हैं तो उसका उत्पादन के लिए लोग जो है सो ये क्या कहते हैं वर्मी कंपोस्ट वगैरह का जो है से प्रयोग तो करते नहीं हैं, यूरिया हाँ, जिस वजह से उसका असर तो जो है सो उसके खान पान से उसके शरीर में पड़ता ही है। बिल्कुल सही बात है।
आज अगर नेचुरली अगर जो है से देख लीजिए, अगर जो है पहाड़ी क्षेत्र का जो मवेशी है उसके दूध को जो है आप इस्तेमाल करके जो है देखिए आपके स्वास्थ्य में जो है से कितना परिवर्तन लाता है। वही जो है गांव का दूध जो है भरपूर मात्रा में लेने के बाद भी जो है वैसा जो है से वो स्वाद और पौष्टिक तत्व भी नहीं। अच्छा, कहा जाता है गायों के बारे में कि गायों का जो 2 पार्ट है बहुत मुख्य होता है। जैसे आप कुछ भी अगर उसको खिलाते हैं, जैसे कि एक रिसर्च से पाया गया है कि जहर भी अगर उसको दे रहे हैं आप तो वो कंठ तक ही जाके रुक जाता है। उसके बाद वो जो उस तरफ उसके बाद जो जाता है वो पूरा प्योर चीज जाता है। इसीलिए गाय को कहा जाता है कि गाय में अमृत तुल्य निवास है, ईश्वर का भी वास होता है। बिल्कुल। तो जैसे ही जहर खाती है वो सिर्फ आधा पार्ट यानी पैर तक जाके रुक जाता है और उसके बाद जो जाता है वो अमृत का प्रवाह हो जाता है, यानी दूध में शुद्ध कहीं ना कहीं औसतन शुद्धि आ जाता है। तो ये भी एक अद्भुत चमत्कार है प्रकृति का। और खासकर हम बात करें भारत में तो भारत खुद अनोखा है। इसकी अविरलता का हम शायद हमारे पास शब्द नहीं है कि हम बता सकते हैं। लेकिन आपने लगभग 18 से ज़्यादा राज्यों का भ्रमण किया है, आपने देखा है सभी जगहों पे। तो आज भी जो लोगों का गाय के प्रति है कि एक तरह का सिर्फ हम जानवर पाल रहे हैं या पाल रहे हैं, तो इस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि किस श्रद्धा और निष्ठा से गाय को पालना चाहिए? देखिए, निष्ठा तो रखना ही चाहिए, क्योंकि आज जो है शौक है और शौक हम कुत्ते से करते हैं, बिल्ली से करते हैं। उसके अपेक्षा जो है अगर गाय से अगर हम प्रेम करें तो इसमें जो है इसका मूत्र भी जो है आज हमारे देवी देवता दुनिया जहान जो भी पूजा पाठ होता है उसमें जो है पंचामृत हमारे ऋषि मुनि जो है से इसके 5 चीज़ दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र सब इसका उपयोगी है। अच्छा, पांचों उपयोगी है। मतलब महाअमृत है ये। महाअमृत है। असाध्य से असाध्य बीमारी में जो है हम गोमूत्र का अगर प्रयोग करते हैं तो उसमें हमको जो है सफलता मिलता है। गोबर का ही जो है अगर हम इस्तेमाल अगर सही ढंग से करें, उसको उपयोगी बना के करें, तो आज हमारे गोबर का कीमत जो है 100 रुपये से ऊपर होना चाहिए। कि घी में भी जो है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। गाय का घी आप चाहे जितना यूज कीजिए, जितना का मतलब है रेगुलर, तो उसमें आपका बॉडी को कभी जो है वो फैटी नहीं बनाएगा। गाय का घी इस्तेमाल करना? हाँ। अच्छा। आपका बोन जो है इसको जो है मजबूत करेगा, और दिमाग को भी, याददाश्त को भी मजबूत करेगा। तो गौ माता है, सनातन में भी जो है इसे गौ माता का जो है लोग पूजा करते आया है, आज भी चाहिए। मेरा विचार तो ऐसा रहता है कि हर परिवार में एक जो है गाय होना ही चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारे एक तो जो है दैनिक आप सुबह उठ के आप जो है से वो पार्क या कहीं जो है से टहलने जाते हैं, उसकी अपेक्षा जो है से अगर हम इसके अगर गाय रखे हुए हैं तो इसके चारों ओर जो है हम घूमते रहेंगे। इससे हमको एक व्यायाम मिल जाएगा। आज जो है विगत 3 वर्षों से मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। दवा भी जो है चेकअप कराने के बाद भी जो है दवा में कमी आ गई। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं सुबह शाम इसका सेवा करता हूँ। यह हमारी जो है सबसे बड़ी रूटीन है। अच्छा, यहाँ पर इससे पहले और भी गाय रखते थे? हाँ। जब हार्ट का पेशेंट होने के बाद आपने कुछ थोड़ा कम कर दिया है। हाँ। कि अब मेहनत का एक दायरा है, फिर भी लगाव आपका बना है, इसलिए आप कंटिन्यू। और जैसा कि आपने बताया कि जीवन दायिनी भी है गाय आपके लिए, तो बिल्कुल इस तरह का जो क्या कहते हैं, इस तरह का जो अलौकिक कभी कभी जीवन में हो जाता है, सभी तक ये संवाद नहीं जा पाता, या जो ज़्यादा पढ़े लिखे समाज में लोग हैं उनको ये मैसेज नहीं मिल पाता, या वो समझ नहीं पाते कि रियल में ऐसा होता है। जबकि नासा ने बहुत बड़ा रिसर्च भी किया है गो पर, मूत्र पर और गोबरों पर। उन्होंने कहा कि रियली भारत में जो गाय को अगर माता कहते हैं तो उसमें बहुत अद्भुत अविरल शक्तियाँ हैं, अद्भुत शक्तियाँ हैं, और उस पर कंटिन्यू हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। और सचमुच गाय मूत्र जैसा कि आपने बताया
और सही में है भी कि नासा ने भी बताया है, इसरो ने भी, बहुत सारे लोगों ने बताया है कि गौमूत्र का लगातार सेवन करें तो असाध्य बीमारियां जो अभी तक रिसर्च में, साइंस भी जहां नतमस्तक हो जाता है, वहां सिर्फ गाय की मूत्र से वहां से बहुत बड़ी रिकवरी दे सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम उसका मूत्र को अगर यूज करते हैं तो विशुद्ध उसको खाना भी तो चाहिए ना। हाँ, ज़्यादा काम करेगा। हाँ, इसलिए इसके खान पान पर, विशुद्धता पर जो है आपको जोर देना होगा। जब तक विशुद्ध अगर इसको भोजन नहीं देंगे तब तक ये विशुद्ध जो है से अच्छी नहीं दे पाएगी। हाँ, क्योंकि आज जो है से दूध का जो है से लोग जो है एक बिजनेस या जीवन जीने का भी एक राह जो है से लोग समझता है। इस वजह से इसको तरह तरह का केमिकल, दूध बढ़ाने के लिए भी तरह तरह का केमिकल। हाँ, और दूध में तो बहुत ब्लैकमेलिंग हो रहा है। बहुत सारे लोग तो दूध बना रहे हैं खुद से, सोच रहे हैं कि हम दूध पी रहे हैं, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं गलत। तो ऐसी स्थिति में अगर फैमिली को आपको ठीक रखना है, पैसे को बचाना है, इन सब चीज को ठीक रहना, फाइन रहना है, तो एक गौ पालन जरूर कीजिए। हमारी पूरी भारत से, पूरी दुनिया से ये आह्वान है, आग्रह है कि अगर आप फिट और फाइन रहना चाहते हैं हर उम्र में तो गौ पालन कीजिए। इससे बहुत कुछ आपको मिलेगा, आपके बच्चे को, परिवार को बहुत सारी खुशियाँ भी मिलेगी। जैसा इन्होंने बताया, डिप्रेशन से भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बचाव मिलता है। बहुत जब आप कहीं से आते हैं, थके हारे रहते हैं और इसके करीब जाते हैं, इसका लार द्वारा मिलता है और इसका जैसे चाटने का, तो बहुत सारा इसमें बहुत बेनिफिट है, बहुत गुण है, जैसा कि स्वयं सर ने बताया है। तो बहुत सारा गुणों से भरा हुआ है। और क्या कहना चाहेंगे कि भारत के सभी घरों में एक गाय कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि हमारा भारत तभी सबश्रेष्ठ हो पाएगा जब हम दवाओं पे कम खर्चा करेंगे और हम ज़्यादा फिजिकल रहेंगे, तो हम ज़्यादा समृद्ध हो पाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, बिल्कुल कहा जाए तो बिल्कुल अद्भुत, अविस्मरणीय और अद्वितीय ये जो कहानी है गाय की गौ पालन की, सही में बहुत ही अद्भुत है। और आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण को अक्सर बछड़े को गले से लगा के, वो उनका बहुत सारी तस्वीर में आपने देखा होगा। वो तस्वीर यही दिखाता है कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं कहीं ना कहीं और हर रोज़ अगर 2, 5, 10 मिनट अगर उसे गले से लगा के रखते हैं तो आपकी बहुत हार्ट का भी बहुत क्योर होगा, बहुत अच्छा होगा, हार्ट बहुत स्वस्थ होगा और कहीं ना कहीं आपका भी आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दूसरी, अगर बीपी हाई का आपको प्रॉब्लम है तो गायों पे सुबह शाम अगर हाथ चलाते हैं, हाथ फेरते हैं, तो इसमें भी आपको राहत मिलेगा। यानी कहा जाए तो सैकड़ों बीमारी की दवा है गौ पालन, जो स्वयं आपको जब ये पालन करते हैं तो आपको अमृत का प्रभाव देती है। इसी के साथ मिस्टर इंडियन किंग इंटरटेनमेंट टीम के साथ मैं राजेश और पुरुषोत्तम की भारतीय सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।